अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार तुरई के छिलकों के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि कोई भी ये पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये तुरई के छिलकों से बनाए हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपने शामी कबाब खा लिए हैं। आपको इसमें गोश्त का ही टेस्ट आएगा और जो भी ये कबाब खाएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि उसने ये तुरई के छिलकों के कबाब खाए हैं बिना गोश्त के। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं ये गारंटी से कह रही हूँ कि आप ये एक बार कबाब बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये हैं हमारे तुरई के छिलके और ये है चने की दाल। ये हाफ़ केजी दाल है हमारी, जिसे हमने अच्छी तरह से धो के 1 से 2 घंटे भिगोना है। और ये 1 केजी तुरई ली थी हमने, ये उसके छिलके हैं। तो हमने दाल को कम नहीं रखना है, हमें दाल को ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि हम दाल कम रखेंगे और छिलके 1 किलो तुरई के हैं तो ये हमारे तुरई के छिलके भी पानी छोड़ते हैं, तो ये कबाब संभालना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी हमने यही रखनी है, आधा किलो दाल और 1 किलो तुरई के छिलके। तो दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। ये है हमारे तुरई के छिलके, जिसे हमने इन छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और अब हम इसको वॉश करेंगे। तो बस आपने एक बात याद रखनी है, हमने सिर्फ तुरई के छिलके लेने हैं, इनके ये लास्ट के जो डंठल होते हैं हमने ये रिमूव कर दिए हैं। हमने ये हरगिज़ नहीं लेना है, तो ये हमने सारे डिस्कार्ड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं ये हमें सिर्फ इसके छिलके लेने हैं। अब हमने इसको पानी में भिगो दिया है, 5 से 10 मिनट हम इसको भिगोएंगे, फिर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे हम। इससे सारी इसकी डस्ट जो होगी वो सब निकल जाएगी। हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। दाल हमारी 1 से 1.5 घंटे तक हमने भिगो दी थी। अब दाल देख सकते हैं अच्छी तरह भीग चुकी है। अब हम इसमें धुले हुए सारे छिलके रख रहे हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और ये 4 से 6 गोल वाली लाल मिर्च हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं। आप मिर्चें कम और तेज़ अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। ये हमने एक प्याज काट लिए, हम प्याज डाल रहे हैं इसमें। प्याज ज़्यादा नहीं लेनी। ये है साबुत कुटा हुआ धनिया, आपने उसी वक्त हमने कूट के डालना है, फिर इसकी खुशबू का कमाल देखिएगा। ये है हाफ टी स्पून ज़ीरा। अब हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। ये 2 काली बड़ी इलायची, 4 से 3 अदद दालचीनी, 4 से 5 लौंग, ये 6-7 काली मिर्च और ये 2 तेज़ पत्ते। पानी का इसमें हमें ख्याल रखना है। और ये है हमारा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये हमने 1 गिलास इसमें पानी का ऐड कर दिया है। हमने पानी का इसमें ख्याल रखना है क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई है। पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है, दाल हमें खड़ी खड़ी रखनी है। तो व्यूअर्स, तुरई के जो छिलके होते हैं ये भी पानी रिलीज़ करते हैं। पानी का हमने इसमें ख़ास ख्याल रखना है। दाल भी हमारी भीगी हुई है, देख सकते हैं हमने पानी कम लिया है इसमें। और इसको हम हल्की धीमे चूल्हे पे पकाएंगे। देख सकते हैं आप, दाल भी हमारी 1% रह गई है, बिल्कुल हमने कुक नहीं करना है। अभी भी इसके अंदर पानी है, हम इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेंगे। हमारा दाल का पानी हाई फ्लेम पे करने से खुश्क हो गया है। अब इसे ठंडा होने के बाद हम पीस लेंगे और इसमें से ही हम तेज़ पत्ते रिमूव कर देंगे। हमने सिर्फ तेज़ पत्ते रिमूव करने हैं इसमें से, बाकी गरम मसाला इसी में रखना है। और अब ये हमारा हरा मसाला, 2 से 3 चॉप्ड अनियन, ये है हमारा फ्रेश धनिया, 5 से 6 अदद हमारी हरी मिर्च और ये है फ्रेश पुदीना। हमने इसमें हरा मसाला ज़्यादा डालना है, इसकी खुशबू से बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। अब हम हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेंगे। हमने इसी हैंड चॉपर में हरी मिर्च डालनी है। हमने प्याज भी इसी में चॉप की थी। अब हम हरी मिर्च भी इसमें मोटी मोटी काट के डाल देंगे ताकि वो बारीक अच्छी तरह से चॉप हो जाए।
हरी मिर्चें इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं, हम इसी में चॉप करते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी काट सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी हरी मिर्च अच्छी तरह से बारीक चॉप हो चुकी हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। ये देखें कितनी बारीक चॉप हुई हैं। आप एक बार ये रेसिपी मेरे कहने पर ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़े के कबाब बनते हैं। हमारा कबाब का मसाला अब ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीसते हैं। सिल पे अगर आप इसको पीसेंगे तो इसके 100% रिज़ल्ट आएंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, हम इसे सिल पे पीसना पसंद करते हैं तो हम इसे सिल पे पीस रहे हैं। सिल पे पीसने से जो शाइन आती है वो चॉपर से नहीं आती, तो इसलिए हमने इस कबाब के मसाले को सिल पे पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पिसा है। इसी तरह हम तमाम मसाले को पीस लेंगे। तमाम मसाले को हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। हमने पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना, बिल्कुल खुश्क पीसना है इसे। तो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो हमने याद रखनी होती है, जिससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। हम आगे चल के आपको 2-3 टिप्स और देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कबाब का सारा मसाला पीस चुका है। अब हम इसमें सारा हरा मसाला डालेंगे, धनिया, पुदीना, चॉप्ड अनियन और ये हमारा हरी मिर्च। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपको दिखाएंगे। इसमें धनिया पुदीना हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है, इसकी खुशबू से बहुत अच्छे बनते हैं। और जो साबुत धनिया हमने इसमें डाला था, उससे आप इसकी खुशबू जब चेक करेंगे, जब आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे इसकी खुशबू लाजवाब आती है। आमतौर पे हम शामी कबाब में साबुत धनिया नहीं डालते, मगर इस कबाब में हमने कूट के लाजमी डालना है खुशबू के लिए। ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने नमक चेक करना है। अगर नमक कम लगता है तो हम यहाँ और नमक डाल सकते हैं। हमारा नमक थोड़ा कम था तो हमने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब हम नमक मिक्स करेंगे और इसके कबाब बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। हम हाथ की मदद से कबाब बनाएंगे, आप चाहें तो कोई शेपर ले सकते हैं। हमें हाथ से बनाना आसान लगता है। हम हाथ से इस तरह से दबा दबा के शेप दे लेंगे। देख सकते हैं सिल पे पीसने से कितने अच्छे कबाब बन रहे हैं। इसी तरह हम और कबाब बना के रख लेंगे। तो हमने ये कबाब बना लिए हैं, अब मज़ीद और भी बनाएंगे। हम कबाब बना के फ्रीज़र भी कर सकते हैं, तो हम फ्रीज़र करने के लिए भी कबाब अभी से बना रहे हैं। तो ये कबाब हम चाहें तो 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, देखें बग़ैर किसी शेप के हमारे कबाब सारे कितने इक्वल बने हैं। अब हम अंडा ले लेते हैं और ये हाफ़ कप दूध, हमने एक अंडा ले लिया है और इसमें हम हाफ़ कप से थोड़ा कम दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सो व्यूअर्स, ये भी एक टिप है, अंडे में दूध डालने से कबाब बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। अब हम 1 बाय 1 कबाब को तलेंगे अंडे में डिप करके। आप चाहें तो पैन में भी तल सकते हैं, हम तवे पे तल रहे हैं, जल्दी तल जाते हैं इसमें।
हमारी नेक्स्ट टिप अब हम आपको दिखाएंगे। अगर आपका कबाब का बैटर थोड़ा सा नरम हो गया हो तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम कबाब तलेंगे। हमारे कबाब बगैर कॉर्नफ्लोर के भी बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाल लिया है क्योंकि ये छिलकों के कबाब बनते हैं तो ये कम तेल में तो बहुत अच्छे तल जाते हैं, लेकिन थोड़े सॉफ्ट ज़्यादा होते हैं जिनको संभालना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये है फाइनल लुक हमारे कबाब का। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब कबाब हमारे तैयार हैं। सो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो व्यूअर्स, इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे और खाएंगे तो इसका जायका भूल नहीं पाएंगे और आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे कि ये शामी कबाब हैं या तुरई के छिलकों के कबाब हैं। सो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपके घर वालों को ये कबाब कैसे लगे। हमारी फैमिली में तो ये सबके फेवरेट हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।